हेलो दोस्तों। आप सभी को चैनल में स्वागत है। और बिहार बोर्ड की तरफ से बहुत ही बड़ा जो कि अपडेट आया है। अपडेट क्या है कि जूता मोजा पहनकर आप इंटर परीक्षा दे सकेंगे। ठीक ना, यही अपडेट है। क्या जूता मोजा पहनकर इंटर परीक्षा दे सकेंगे? जी बिल्कुल, आप दे सकेंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड जो कि ठंडी को देखते हुए जो कि आपका जो रूल नियम है वह रूल नियम में चेंजिंग कर दिया गया है। तो इस बार आप जूता मोजा पहनकर परीक्षा दे सकेंगे, क्योंकि सभी हमेशा रहा है कि जूता मोजा पहनकर आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे और जो कि अपना स्लीपर अर्थात चप्पल में ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बट जो कि ठंडी को देखते हुए और इस स्थिति को देखते हुए जो कि इस बार आप लोगों का जो जूता मोजा है वो जो जूता मोजा पहनकर आप लोगों का एग्ज़ाम देने के लिए बिहार बोर्ड ने रात में ही जो कि अपना नोटिस निकाल दिया है। ठीक ना। और जो संजय कुमार है, संजय कुमार जानते ही होंगे, जो कि शिक्षा विभाग है एक तरह से, वह भी प्रधान जो कि माना जाता है। तो वही अपना ट्वीट करके बताया कि जूता मोजा पहनकर आप जा सकते हैं, जूता मोजा पहनकर इंटर की परीक्षा दे सकेंगे। ठीक ना। तो सभी जगह रूल नियम बिहार बोर्ड जितने भी सेंटर पूरे बिहार में जहाँ भी एग्ज़ाम होगा, तो कहाँ कहीं का भी स्टूडेंट हो, लेकिन आप जूता मोजा पहनकर जा सकेंगे इंटर के एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक ना। यहाँ पर देख सकते हैं सोमवार से होने वाले इंटर के परीक्षार्थी अब जूता मोजा पहनकर न सिर्फ परीक्षा भवन में जाएंगे, बल्कि इसे पहने हुए ही अपनी सीट पर बैठकर परीक्षा देंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा ने अपवाद स्वरूप इस बार के लिए चप्पल पहन परीक्षा भवन आने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। देर शाम शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने ट्वीट कर बोर्ड के आदेश में बदलाव की जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने बोर्ड के सचिव को आदेश दिया, टैग भी कर दिया है। गौरतलब हो कि आपके अपने यहाँ पे देख सकते हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। ठीक ना। कहीं यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट मायूस थे कि सर जूता मोजा पहन कर ठंडी लगेगा, तो ये लीजिए, क्योंकि आप लोगों का भी कुछ विद्यार्थी सब अभियान चलाए थे। हम लोग भी यहाँ पर मेरे ट्विटर आईडी पर चेक कीजिएगा, तो वहाँ भी हमने बिहार बोर्ड को ट्वीट करके बताया था। ये सभी प्रॉब्लम आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम होता है हम बिहार बोर्ड को ट्वीट करके बताते रहते हैं। जो कि देखिए आप लोगों का जो कि कुछ विद्यार्थी भी सपोर्ट किए थे। ठीक ना। तो आप लोग जूता मोजा पहन कर जा सकते हैं, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है। ठीक ना। ठंडी को देखते ही यहाँ पर देख सकते हैं BSEB ने ठंड को देखते हुए पुराने आदेश को किया निरस्त। इस बार एक तरह से अपवाद बन गया है। अपवाद के स्वरूप आप जूता मोजा पहनकर एग्जाम देंगे। ठीक ना। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने देर रात ट्वीट करके दी जानकारी। तो यह इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद CCTV की निगरानी में होगा इंटर की परीक्षा, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक ना। तो ये सब ज़रूर नियम और क्या क्या नियम है एग्जाम में इस बार जो एग्जाम के लिए क्या क्या नियम रहेगा, वह नियम आप लोगों को बहुत ज़्यादा देखना अत्यंत ज़रूरी है, क्योंकि हम इस पर बार बार वीडियो बनाते आ रहे हैं। क्योंकि एक भी नियम आपका मिस्टेक हुआ तो एग्जाम में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए प्लीज़ आप लोग नियम जो भी नियम है उस नियम का ज़रूर पालन कीजिएगा। और जो कदाचार होता है कदाचार नहीं कीजिएगा। चीटिंग उटिंग जो भी होता है वह सब मत कीजिएगा। ठीक ना। यहाँ पर CCTV कैमरा में निगरानी होगा, उसका आप गेट पर एंट्री कीजिएगा। तो गेट पर एंट्री करने आप लोगों का 3 बार चेक किया जाएगा। 3 बार चेक, एक बार गेट पर प्रवेश करते हैं तो गेट के प्रवेश करने के दौरान आप लोगों का चीटिंग जो कि बहुत सारे स्टूडेंट ले जाते रहते हैं, तो वहाँ पर गेट पर तो पहला बार गेट पर आप लोगों को पुलिस ही चेक करेंगे। ठीक ना। पुलिस चेक करेंगे आप लोगों का। उसके बाद आप अंदर प्रवेश कर जाते हैं, तो आप जब एग्ज़ाम रूम में बैठ जाते हैं, एग्ज़ाम होने से स्टार्ट क्वेश्चन देने से पहले आप लोगों को पहले चेक किया जाएगा एग्ज़ाम हॉल में भी। और एक 20 में जो कि आपको 1 घंटा के बाद एग्ज़ाम का हो जाएगा, 1 घंटा के बाद फिर से चेक किया जाएगा। 3 तरह का चेक किया जाएगा। उसके बाद अपना जितना बार DM आवे, DSP आवे, जो DPO आवे, जो भी आवे, तो आप लोगों को चेक करते ही रहेंगे। तो आप लोग कदाचार मुक्त नहीं कीजिएगा। ठीक ना। और एक बात और, जो कि सेंटर है, सेंटर से 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर ही अपने मम्मी पापा जो भी पेरेंट्स हैं, क्योंकि सेंटर पर 144 धारा लगा रहेगा। 144 धारा के अंतर्गत 4 आदमी से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। और जो कि स्मोकिंग दिस डैट जो भी होता है वह 500 किलोमीटर दूर ही करना है सेंटर से। यदि पकड़े जाने पर भयंकर जुर्माना पड़ सकता है, जेल भी जाना पड़ सकता है। उसके बाद आपको बता दूँ तो कदाचार तो कीजिएगा नहीं। ठीक ना। और CCTV तो कैमरा लगा रहेगा, और जो कि मेन गेट पर भी कैमरे वाला लगा रहेगा, और आपके एग्ज़ाम हॉल में भी कैमरे वाला 20-20 में जाकर कैमरे
करते रहेंगे। और एग्ज़ाम में जाते हैं तो आप एग्ज़ाम में जाने से पहले घबराइएगा नहीं, ठीक ना। जो भी क्वेश्चन आवे, देखिए इस बार क्या है, एक चीज़ आपको बता देता हूँ, ठीक नहीं, वीडियो को सभी जगह पे शेयर कर दीजिएगा। और एक चीज़ बात बता देता हूँ कि देखिए बिहार बोर्ड का यह नीति है कि जो भी स्टूडेंट का तैयारी नहीं हो पाया है इस कोरोना स्थिति में, तो पढ़ाई नहीं हुआ है और उसके बावजूद ऑनलाइन क्लास करवाया गया था टीवी टेलीविज़न के माध्यम से, फिर भी स्टूडेंट नहीं कर पाए। लेकिन बिहार बोर्ड यह जानते हैं, फिर भी एग्ज़ाम ले रहे हैं। लेकिन इसमें बिहार बोर्ड आप लोगों को क्या छूट दे रहा है, कोरोना की स्थिति देखते हुए आप लोगों को छूट दिया जा रहा है क्या, कि आप लोग नहीं आता है फिर भी कुछ लिख देंगे तो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, ये गारंटी है। बिहार बोर्ड का नियम है, जहां हम अभी डीलर कर रहे हैं और जहां ये सब मीटिंग होता रहता है, सब बताते रहते हैं। और उसी मीटिंग में वहीं पर डीपीओ सब थे, तो वहाँ पे हम लोगों का, जहां हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो वहाँ आप लोगों के लिए ही मीटिंग चल रहा था, जिसमें पता चला कि आप लोग थोड़ा भी लिख देते हैं। अरे भाई, इस कोरोना स्थिति में न पढ़ाई होते हुए विद्यार्थी को लिख देना बहुत बड़ी बात हो गई। तो इसलिए इसमें नंबर मिलेगा, ठीक ना। तो आप लोग जरूर इस बात को, मेरे बात को जरूर मानिए। और न भी आवे फिर भी लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। कहने का मतलब, अरे भाई ये न्यूज़ है ना, न्यूज़े लिख दीजिए। या अच्छा और लिखना चाहते हैं उससे बेहतर, तो आपके जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन से मिलता जुलता 1 से 2 लाइन लिख लीजिए और बीच में कुछ भी भर दीजिए। फिर नीचे वाला, सबसे नीचे वाला लाइन में 1 लाइन उस क्वेश्चन से मिलता जुलता लिख दीजिए। 5 नंबर में 5 नंबर आपको 100% मिलेगा, ये मेरा चैलेंज है, ठीक ना। सॉरी, गारंटी है मेरा, ये गारंटी है जो हम आपको बात बता रहे हैं। तो ये बात कीजिएगा, ठीक ना। और ऑब्जेक्टिव की बात करें तो आपको सबसे पहली बात कि समय सीमा के अंदर में ही आपको एग्जाम देना है। समय सीमा को देखते हुए आप लोगों को 3 घंटे लगेगा, 3 घंटे का 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा, 3 घंटे लगेगा, ठीक ना। आपको 1.5 घंटा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाकर दे देना है और OMR शीट ले लेंगे। और आप लोग आंसर लिखने से पहले आप लोग अपना अटेंडेंस पर ध्यान दीजिएगा। हाजिरी बनाने पर वहाँ जो कि 3 बार आपको अटेंडेंस बनाया जाएगा 3 तरह का, तो आपको वहाँ पे उस पर ध्यान देना है। मेन आवे उसको भर के पहले रख देना, उसके बाद आंसर शीट देना है। क्योंकि वहाँ पे आप कितना अच्छा लिख दिए हैं, अटेंडेंस मिस हो गया तो उस दिन का एग्ज़ाम का पेंडिंग हो जाएगा, आपका रिजल्ट नहीं आ पाएगा। तो ये सब बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये सब बहुत बड़ी बात हो गया है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 10 मिनट पहले सेंटर पहुँचना होगा। और एक चीज़ और देख सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो फ़ोन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं 0612233009, या यहाँ पे फैक्स नंबर दिया 0612 मतलब 22222575। फिर से जो फैक्स नंबर है 061222222575 आपका है। और एक चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ इसको स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं सहायता के लिए। यहाँ पर नंबर जिला नियंत्रण कक्ष, पुलिस नियंत्रण कक्ष का फ़ोन नंबर दिया, अनुमंडल पदाधिकारी यहाँ पे, ये सब पटना वाले के लिए। डिस्ट्रिक्ट, सभी डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग है। आज अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से देख सकते हैं, ये पटना वाले के लिए है, ठीक ना। और ये जो कि ऊपर जो नंबर देखा है वह बिहार बोर्ड का है, तो ये पटने का जारी नंबर है, देख सकते हैं। यदि पटना का स्टूडेंट स्पेशल है तो इस नंबर को नोट कर ले, स्क्रीनशॉट कर ले, ठीक ना। पटना के अंदर में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ठीक। और पर यहाँ पे देखिए, आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो प्लीज़ मास्क आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक ना। सैनिटाइजर की बोतल है वो छोटा ले लीजिएगा, अच्छा रहेगा। और मास्क तो मोस्ट है, मास्क लगा लीजिएगा, बिना मास्क के जाइएगा तो हो सके तो आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। कोई स्टूडेंट भूल जाते हैं एडमिट कार्ड लेते हुए, जाते हुए तो भूल जाते हैं, तो वो अपना आधार कार्ड ले लीजिएगा, आधार कार्ड के द्वारा भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक ना। तो इस बार बहुत सारे इंतज़ाम किया जा रहा है और यहाँ परीक्षा के किया जाएगा, तो इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट की दुकान पर जाकर कॉपी किताब रख देते हैं, या वहाँ से कोई क्वेश्चन लीक हो गया तो उस क्वेश्चन लीक को क्या करता है, कॉपी में वहाँ पर पेपर खरीद कर कुछ भरने लग जाते हैं, लिख कर चीट करने के लिए चले जाते हैं। पर ऐसा नहीं, यहाँ पर देख सकते इंटर परीक्षा को लेकर उस दुकान को बंद करा दिया जाएगा, सेंटर गज के दूरी में, मीटर की दूरी में, ठीक ना। तो ये सब इन्फॉर्मेशन है, बाकी सभी इन्फॉर्मेशन आप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और दिन में एक आप लोगों के लिए लैब चालू करेंगे और लैब में आप लोगों को बताएंगे कि कैसे क्या करना है, एग्जाम से पहले क्या क्या करना है, कौन सा तैयारी कर लेना है ताकि अच्छा नंबर आवे, ठीक ना।
तो ये सब पूरी बात आप लोगों को बताएंगे। तो और जो भी लोग अभी जुड़ रहे हैं शुरू से देख लीजिएगा वीडियो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताए हैं। तो अभी जुड़े हैं, जाकर अपलोड हो जाने के बाद आप लोग ज़रूर इसको देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।